नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पैरालाइसिस यानी लकवा क्यों होता है। लकवा होने के बाद कौन कौन सी सावधानी हमें बरतना चाहिए जिससे हम इस बीमारी से जल्दी से छुटकारा पा सकें। दोस्तों, अगर एक बार आपको लकवा हो गया या किसी को लकवा मार देता है, पैरालाइसिस का अटैक आ जाता है, तो दोस्तों इसका कोई एलोपैथिक अस्थाई समाधान नहीं है। इसमें आप जितने अपने शरीर का मूवमेंट बढ़ाएंगे, योगा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, दोस्तों उतने जल्दी आपको रिलीफ मिलेगा और कुछ विटामिन बी 12 से भरपूर चीज़ों का सेवन करेंगे, दोस्तों उतने ही जल्दी आपको आराम मिलेगा। आपको अपने मन को अपने बस में करना है, योगा करना है, किसी भी कीमत पर प्राणायाम करना। दोस्तों बहुत सारे ऐसे मरीज हमारे संपर्क में हैं जो दोस्तों अपने आप को ठीक भी कर चुके हैं। कुछ ऐसे भी पेशेंट हैं जो अपने आप को ठीक नहीं कर पा रहे। उनके पीछे का कारण है, जब उन्हें बताया जाता है आपको योगा करना है, एक्सरसाइज करना है, खाने में परहेज करना है, तो दोस्तों कुछ भी नहीं करते हैं। कुछ भी नहीं करते, ना योगा करते हैं, ना एक्सरसाइज करते हैं, ना तो दोस्तों खाने में कोई परहेज करते हैं। दोस्तों चाहे एलोपैथिक दवा हो, चाहे आयुर्वेदिक दवा हो, चाहे होम्योपैथिक दवा हो, कोई दवा तभी काम करती है जब आप उसके साथ साथ परहेज करते हैं, अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाते हैं। सिर्फ आप दवा पे डिपेंड रहकर बीमारी को अस्थायी रूप से ठीक नहीं कर सकते हैं। अगर आपको बीमारी को अस्थायी रूप से ठीक करना है तो उसके साथ आपको परहेज करना पड़ेगा। बिना परहेज किए वो बीमारी ठीक नहीं हो सकती है। तो उसके लिए दोस्तों आपको ये जानने की ज़रूरत है पैरालाइसिस का अटैक यानी लकवा क्यों मारता है। जब तक आप इसके कारण को नहीं समझेंगे तब तक दोस्तों आप इसका समाधान नहीं कर सकते हैं। तो चलिए कुछ कारण पर प्रकाश डालते हैं। वैसे तो इसका कोई अस्थायी कारण पता नहीं चलता है, कई कारणों से होता है। कई कारण से मतलब जब दोस्तों हमारे शरीर में कहीं भी कोई नस ब्लॉक हो जाती है या नसों में खून का जमाव हो जाता है जिससे ब्रेन तक खून की सप्लाई नहीं हो पाती है, तो दोस्तों उस साइड का वह अंग डैमेज हो जाता है। वह अंग डैमेज हो जाता है। यह कई कारणों से होता है। कभी कभी आपका बीपी बहुत ज्यादा बढ़ गया तो बीपी बढ़ने के कारण भी हो सकता है, या आपका हार्ट बहुत तेज पंप करने लगा उसके कारण भी। हार्ट क्यों पंप करने लगा, कभी आपको हार्ट में कोई दिक्कत हुई हो, जैसे हार्ट में सूजन हो या हार्ट में छेद हो, तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों अब आपको हार्ट संबंधित क्यों समस्याएं हुई, आपका बीपी क्यों बढ़ा, आपको दिल से संबंधित क्यों बीमारियां हुई, इसके लिए दोस्तों आप सीधे जब अंदर की गहराई तक जाएंगे तो निकलेगा कि आपके गलत दिनचर्या, गलत लाइफ स्टाइल, गलत खान पान। तो दोस्तों आपको पैरालाइसिस को ठीक करना है या पैरालाइसिस जैसी गंभीर बीमारी से बचना है तो कुछ आपको परहेज करना पड़ेगा, यानी कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेगी। सावधानियां क्या है, अगर आप पैरालाइसिस के पेशेंट हैं तो सबसे पहले बाहर की कोई चीज नहीं खाना है, छोटी चीज हो या बड़ी चीज हो। छोटी चीज की बात करें तो टॉफी, बिस्किट, ब्रेड, टोस्ट से लेकर बड़ी चीज की बात करें तो दोस्तों डिब्बा बंद, पैकेट बंद, जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, अल्कोहल, धूम्रपान, जितनी भी बाहर की चीजें हैं, इन्हें खाने से आपको बचना होगा। इन्हें आपके डाइट का हिस्सा नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ दोस्तों 3 चीजें आप कभी मत खाना। सफेद नमक के नहीं खाना है, यानी आयोडीन नमक। इसके स्थान पर आप सीधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी चीज है मैदा, चीनी, रिफाइन किया गया तेल, डबल रिफाइन किया गया तेल, पामोलिन में बने हुए जितने भी सामान हैं, इनका सेवन आपको नहीं करना है। अब दोस्तों अगर पैरालाइसिस बहुत बड़ा अटैक आया है, यानी आपका एक पैर, एक साइड का पैर हो गया, तो आप खूब एक्सरसाइज करिए, सुबह मॉर्निंग वॉक करिए, वो करिए। हाँ, इस कंडीशन में आप नहीं कर सकते तो घर का किसी का सहारा ले सकते हैं या किसी फिजियोथेरेपिस्ट का सहारा ले सकते हैं, लेकिन करना है। अगर आपके दिमाग की कोई नस हुई है, जैसे बोलने में आप असमर्थ हैं, तो दोस्तों आपके घर वालों को सहयोग करना पड़ेगा कि इसके लिए खूब जितना वो एक्सरसाइज करवा सकिए, मानसिक एक्सरसाइज करवाइए, टहलवाइए, घुमाइए
और ये खाने पीने पे ध्यान दीजिए। अगर ये सारी चीजें खा पी रहे हैं तो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। हॉस्पिटलाइजेशन है तो हॉस्पिटल में जो व्यवस्थाएं दी जा रही हैं उस व्यवस्था को आपको ठीक से फॉलो करना पड़ेगा। अगर हॉस्पिटल से आप घर आ चुके हैं और आप अपने आप कुछ करने के कंडीशन में हैं तो इस कंडीशन में दोस्तों आप रोज योगा करिए। कुछ ऐसे योगा हैं, कोई तो अगर चलिए, अगर तेज नहीं चल रहे हैं तो किसी के सहारे चलिए, चाहे कोई वैसे हो, कोई पकड़ के चलाए, धीरे धीरे वैसे चलिए, हाथ पैर हिलाइए, जितने खून का मूवमेंट होगा ये आपको करना है। इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीजों का सेवन करना है जिसमें दोस्तों विटामिन बी 12 बहुत ज़्यादा पाया जाता है, गैस एसिडिटी को दूर करते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको करना है। अपने खाने-पीने में तली भुनी चीज़ों का सेवन नहीं करना है। हरी साग-सब्जियाँ का भरपूर मात्रा में सेवन करना है। 1 से 2 ताज़े फलों का सेवन करना है। कुछ बीन्स हैं उन्हें भिगोकर आप ले सकते हैं। अंकुरित करके भी उनका सेवन आप कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले चलिए सुबह से शुरुआत करते हैं। और एक बात दोस्तों, सबसे पहले शाम से शुरू करिए। आपको 2 बदलाव करना पड़ेगा। पहला बदलाव है रात का खाना जो कुछ भी थोड़ा बहुत वो खा रहे हैं, सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना खाना है। सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना है और रात के खाने में तली भुनी चीज़ें नहीं होंगी, गरिष्ठ भोजन नहीं होगा। कुल मिला के दोस्तों रात के समय में सब्जी रोटी, साग रोटी, दूध रोटी, दाल रोटी जो कुछ भी खाना वही खाएँगे और आधे पेट खाना खाना। रात का खाना आपको 6 बजे खा लेना है और सुबह का खाना आपको 10 से 11 बजे के बीच में खाना है, यानी 16 घंटे का, जिससे डेली उपवास हो जाए। तो दोस्तों जब 16 घंटे का उपवास करेंगे इसके कई फायदे आपको मिलेंगे, कई फायदे आपको मिलेंगे और ये ज़रूर करना है। अब जल्दी सोना है और सुबह जिससे 4 से 5 बजे उठ जाना है। उठने के बाद सबसे पहले आपको दोस्तों 1 से 2 गिलास गर्म पानी करिए, गुनगुना पानी। उसी में आधा नींबू निचोड़ करके नींबू पानी पीना है। नींबू पानी दोस्तों गैस एसिडिटी को दूर करता है, रक्त की अम्लता को कम करता है, कब्ज से राहत दिलाता है। तो नींबू पानी पीना, तो नींबू पानी जब बनाना है मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही बनाना है। नींबू पानी पीने के बाद फ्रेश हो जाइए। फ्रेश होने के बाद अब 1.5 से 2 घंटे रोज अपने क्षमता के अनुसार मेडिटेशन करिए। जैसे नहीं कुछ हाथ पैर हिला पा रहे हैं तो बैठ करके मेडिटेशन ध्यान करिए। ध्यान करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, नेगेटिविटी दूर होती है, पॉजिटिविटी आती है। धीरे धीरे हाथ पैर जैसे भी आप कर सकते हैं। योगा 1.5 से 2 घंटे आपको योगा प्राणायाम मेडिटेशन करना है। इसके बाद इसके बाद दोस्तों आपको लेना है सेब का जूस। सेब का जूस आप अपने घर पे निकालिए, शुद्ध सेब का जूस 250 ग्राम आपको रोज सुबह खाली पेट लेना है। 250 ग्राम सेब का जूस रोज सुबह खाली पेट लेना है। बस इतना ध्यान देना है, सेब का जूस पीने के 2 से 3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। ये हो गया सेब का जूस। अब मान लीजिए सेब का जूस आप 7:30-8 बजे लिए हैं तो 10 साढ़े 10 बजे आप जो कुछ खाना आपको खाना है आप अपने खाने में खा सकते हैं। दाल चावल रोटी सब्जी जो कुछ आप खा सकते हैं खाइए। अब इसे खाना खाने के 1 घंटे के बाद, दोपहर के खाना खाने के 1 घंटे बाद आपको चाहिए 1 कटोरी दही। ये दही आपके घर की होगी, पैकेट की दही नहीं चाहिए, कंपनी की दही नहीं चाहिए। और इस दही को जब जमाना मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में जमाना है। और दही दोस्तों सॉरी, मिट्टी के बर्तन में जमाना है और जब इसे खाना मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही खाना है। अब 1 कटोरी दही में आपको मिलाना क्या है? दोस्तों यही जो पान में चूना खाया जाता है इसी चूने को आपको मिलाना है। 1 गेहूँ के बराबर चूना मिलाना है, यानी 1 ग्राम चूना मिला करके इसी दही को आपको खाना है, रोज़ दोपहर में खाना खाने के 1 घंटे के बाद। अब दही खाने के बाद आपको कुछ भी नहीं खाना-पीना है। दही खाने के बाद आपको कुछ नहीं खाना है 2 से ढाई घंटे बाद तक। अब दही किसको नहीं, चूना किसे नहीं प्रयोग करना है? दोस्तों जिसको पथरी की शिकायत हुई हो या पथरी की कभी समस्या हुई हो तो चूना नहीं लेंगे, चूने के स्थान पर गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं। ये हो गया दोपहर खाना खाने के बाद। अब दोस्तों दिन में आपको लेना है सलाद। एक सलाद आपको लेना है, उस समय जो सब्जी पाई जाती है उस सब्जी का आप सलाद के तौर पे खा सकते हैं। अगर खाने में असमर्थ हैं तो उसका जूस निकाल के आप 1 गिलास पी सकते हैं। जैसे मान लीजिए गाजर, चुकंदर, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, जीरा, काली मिर्च, पुदीना, धनिया की पत्ती और स्वाद के लिए काला नमक, ये आपका सलाद में होगा। लेकिन ये सलाद खाने के साथ नहीं होगा।
यह जो हमने चीजें बताई, ये चीजें अगर उस मौसम में पाई जाती तो वही लीजिए, नहीं तो जो सब्जी वो जिस मौसम में पाई जाती उन्हीं सब्जियों का आपको सलाद लेना है। लेकिन ये एक बात ध्यान रखना है, सलाद के साथ खाना नहीं खाना है या खाने के साथ सलाद नहीं लेना है। सलाद जब खाना है इसे अकेले खाना जब आपको भूख लगी हो, ये खाना है या तो इसका जूस निकाल के आप पी सकते हैं। अब दोस्तों आपको ये घर पे पाउडर बनाना है। पाउडर बनाने के लिए आपको चाहिए बादाम 100 ग्राम, अलसी का बीज 50 ग्राम, पिस्ता 50 ग्राम, अखरोट 50 ग्राम, कद्दू का बीज 50 ग्राम, सूरजमुखी का बीज 50 ग्राम। ये सारे बीज को लेना है, इसे धुल ले इसको लेने के बाद इसे हल्का सा सुखवा लीजिए। सुखवाने के बाद दोस्तों स्लो आंच पे ड्राई रोस्ट करना है, यानी भूनना है। भूनने के बाद इसका आप पाउडर बना लीजिए और इसी पाउडर का 3-3 चम्मच आपको लेना है सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे के बाद। सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे के बाद आप इसे दे सकते हैं। खाना खाने के 1 घंटे के बाद दे सकते हैं या सुबह इसे आप दीजिए, एक ही बार दीजिए। तो सुबह जब आप खाना खाएँगे यानी सुबह तो खाना खाना नहीं, दोपहर में यानी 10-11 बजे जब आप खाना खाएँगे, तो दोस्तों उसके बाद इस पाउडर को आप ले सकते हैं दिन भर में 1 बार। इसके बाद दोस्तों रात में सोते समय आपको लेना है 1 गिलास दूध। दूध आपके घर का होगा, पैकेट का दूध नहीं चाहिए। अगर गाय का दूध मिल गया तो सबसे अच्छा है। इसी दूध में आपको मिलाना है त्रिफला चूर्ण आधा चम्मच, अश्वगंधा चूर्ण 1 चम्मच। दोनों मिला करके इसी दूध को आपको रात में पीना है खाना खाने के दोस्तों 2 घंटे के बाद। जैसे रात का खाना आपने 6 बजे खाया है, तो 8 बजे इसी दूध को पीना है और सुबह दोस्तों 2 घंटे के बाद फिर सोना है, तुरंत सोना नहीं। और सुबह जब आप उठेंगे तो इसमें त्रिफला चूर्ण मिला हुआ खुल के पेट साफ होगा। और दोस्तों अश्वगंधा जो है आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली औषधि है, जिससे दोस्तों आपके शरीर की हड्डियां मांसपेशियां मजबूत होंगी। और दोस्तों धीरे-धीरे जब आप योगा एक्सरसाइज करेंगे तो आपका पैरालाइसिस ठीक होना शुरू हो जाएगा, अंदर से शक्ति मिलेगी। लेकिन याद रखना, दवा से ज़्यादा आपकी एक्सरसाइज काम करती है जब आपको पैरालाइसिस यानी लकवा का अटैक आता है। और इसमें विटामिन बी 12 वाली चीज़ें सबसे ज़्यादा खाना चाहिए, जिसमें विटामिन बी 12 पाया जाता है। तो दोस्तों जो चीज़ें हमने शेयर की है, इन चीज़ों में विटामिन बी 12 पाया जाता है, तो आप ये करके आप दोस्तों पैरालाइसिस को ठीक कर सकते हैं।